गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम आज फिर सेम लेवल में कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अभी हम एक दो दिन लेवल सेम रखेंगे, उसके बाद लेवल आराम आराम से क्वेश्चंस का अपग्रेड करेंगे। तो इसमें हमारे सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं डिजिट्स से रिलेटेड, यानी सम ऑफ डिजिट दे के रखेंगे या फिर उसका जो हम रिवर्स कर सकते हैं अगर ऑर्डर, तो उसका सम दे के रखेंगे। कुछ इस टाइप के अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो उसी सीरीज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, the sum of two numbers is 8 if their sum is 4 times their difference. Find the numbers. ध्यान से देखेंगे हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 इफ देयर सम इज 4 टाइम देयर डिफरेंस। तो इसके लिए मुझे क्या लेट करना पड़ेगा? लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। मैं मान लेता हूं कि मेरे जो दो नंबर हैं वो x और y हैं। फाइन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा है जो उनका सम है वो है 8। द सम ऑफ टू नंबर दैट इज x प्लस y इक्वल्स टू 8। और दूसरा उसने कहा है इफ देयर सम इज 4 टाइम्स देयर डिफरेंस, ऑल्सो उसका जो सम है दैट इज x प्लस y इज 4 टाइम्स देयर डिफरेंस दैट इज 4 टाइम्स x माइनस y। आप एक बार ध्यान से देखिएगा इसे। उसने कहा है कि जो उसका सम है दैट इज सम ऑफ द नंबर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ देयर नंबर, यानी 4 टाइम्स होगा इसके डिफरेंस के। इसमें हमें ये लेट करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, ऑटोमेटिकली आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा अगर आपकी इक्वेशन सही फॉर्म होती है। फाइन। तो यहां ये हो जाएगा मेरा, दिस इज माई इक्वेशन फर्स्ट, और इसे मैं थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूं। ये मेरा हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 4x माइनस 4y। ये मेरा उधर जाके हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 0। फाइन। इसमें मैं इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकता हूं। ये रही मेरी इक्वेशन फर्स्ट, ये रही इक्वेशन सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। अगर मैं फर्स्ट से सेकंड में वैल्यू रख देता हूं x की, तो फर्स्ट से मेरी x की वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल्स टू 8 माइनस वाई। तो इसमें अगर हम इसे पुट करेंगे दिस विल बिकम 8 माइनस वाई माइनस 5y इक्वल्स टू 0। दिस विल बिकम 24 माइनस 3y माइनस 5y इक्वल्स टू 0। माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8y इक्वल्स टू 24। मेरा RHS में जाके हो जाएगा माइनस 24। मेरा माइनस से माइनस शहीद हुआ, और 8y इक्वल्स टू 24। तो 8 से कटेगा 3 टाइम्स, तो मेरी y जो है y इज 3। मेरे पास y की वैल्यू कितनी आई? 3। अब अगर मैं इसी y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में यानी इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, कितना है मेरा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। y की वैल्यू मेरे पास आई है 3, दैट इज x इक्वल्स टू 8 माइनस 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी? 5। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था इस पैटर्न में, जिसमें हमें दिया गया था कि सम जो है किन्हीं दो नंबर्स का वो 8 है और उसका जो सम है वो 4 टाइम्स है उसके डिफरेंस के। फाइन। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, इसी सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 1000 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज 256000। फाइंड द नंबर्स। फाइन। तो इस टाइम पर हमें बताया गया है कि हमारे पास दो नंबर है जिसका सम है 1000, और अगर मैं उनका डिफरेंस करता हूं वो भी किनका? उनके स्क्वायर्स का, तो मेरे पास आएगा 2,56,000। फाइन। तो अगर हम डिफरेंस कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमें ये चीज बतानी पड़ेगी कि हम कौन सा नंबर बड़ा लेट कर रहे हैं कौन सा छोटा। तो शुरुआत करते हैं अपनी उसी सीरीज से। लेट द लार्जर नंबर बी x एंड स्मॉलर बी
y। फाइन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है उनका जो सम है दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 1000। फाइन, x प्लस वाई इज 1000। ऑल्सो अगर मैं उनका डिफरेंस करता हूं, मेरा बड़ा नंबर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज 2,56,000। फाइन। कंफ्यूजन सबसे ज्यादा कहां आएगा, जहां ये पावर जहां ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। पर अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक आइडेंटिटी फिट होती है मेरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ध्यान से हम एक बार इसे अगर करें तो इट विल बिकम एक्स प्लस वाई एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2,56,000। फाइन। और मेरे पास x प्लस वाई की वैल्यू ऑलरेडी है, तो मैं x माइनस वाई की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं, दिस x प्लस वाई ये चला जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 2,56,000 डिवाइडेड बाय 1000। सिंपल स्टेप्स फॉलो करें, मेरी जीरो से जीरो शहीद हुई, तो ये मेरा बचा x माइनस वाई इक्वल्स टू 256 और दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। रीजन क्या है, क्योंकि दोनों के ही इसमें अगर हम कोफिशिएंट्स देखें सेम है और एक में एक के साथ वेरिएबल के प्लस है दूसरे के साथ माइनस, तो मैं सिंपली अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हो जाएगा मेरा x प्लस वाई x माइनस वाई इक्वल्स टू 1000 प्लस 256। फाइन। यहां से जब ये ओपन करेंगे तो ये बनेगा x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1256। मेरा यहां से प्लस का y और माइनस का y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 1256। तो यहां से मेरी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बिकम 628। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आई, 628। मुझे बतानी है y की वैल्यू, तो पुट इन, आप किसी भी एक इक्वेशन में रखें, मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं, तो x प्लस वाई वेयर इज 1000। मुझे वैल्यू बतानी है y की, तो y इक्वल्स टू 1000 माइनस x, दैट इज 1000 माइनस 628। एक बार फिर आप ध्यान से देख लीजिए, मेरी वैल्यू आई थी 628 x की, कुछ इस तरीके से हमने नंबर लेट करे थे। उसके बाद मेरी सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करते ही बन रही है 1000 माइनस 628 विच इज बेसिकली 372। इट विल बिकम 372। फाइन। तो मुझसे दो नंबर पूछे गए थे और वो दो नंबर हैं, वो x मेरा 628 हो जाएगा यानी बिगर वन एंड y इक्वल्स टू 372। और आंसर इज 628 एंड 372। फाइन। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। आप एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुने। The difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. Fine. Okay. So let, again हम क्या लेट करेंगे, हमें कहा गया है कि दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस, ओके, किन्हीं दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 26 है। इट मीन्स मुझे जो नंबर है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि विच वन इज लार्जर एंड विच वन इज स्मॉलर। तो मैं लेट कर लेता हूं लास्ट क्वेश्चन की तरह, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर बी वाई, स्मॉलर बी वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं x से y को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो इनका डिफरेंस है 26। ऑल्सो एक कंडीशन मेरे पास दी हुई है, दैट इज वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर के 3 गुना है, यानी जो बड़े वाला नंबर है वो जाहिर सी बात है छोटे वाले के 3 गुना होगा।
इट मीन्स x मेरा जो है x इज 3 टाइम्स ऑफ y. फाइन, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड. तो ये डायरेक्ट, इसमें मुझे कुछ भी सॉल्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं है. अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाता हूं तो मेरा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो रहा है. दैट इज पुट x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट. अगर मैं डायरेक्ट यहां से इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख दूं तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट है मेरी x माइनस वाई इक्वल्स टू 26. दैट इज 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26. दैट इज 2y इक्वल्स टू 26. देन y विल बिकम 13. तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 13. जब इसमें y मेरा 13 हो रहा है तो उसके बाद मैं इसे किसी भी इक्वेशन में, या फिर मैं इसे कह सकता हूं पुट इन इक्वेशन सेकंड में रखने से मेरी डायरेक्ट वैल्यू आ रही है. तो x कितना है वहां 3y, x इज 3y. तो अगर मैं यहां y की वैल्यू पुट करूं तो इट विल बिकम 3 इंटू 13. तो इट विल बिकम 13 3 is 39. तो अगर आपसे पूछ ले, आप लास्ट में ये चीज स्पेसिफाई कर सकते हैं दैट अर ग्रेटर नंबर इज 39 एंड अ स्मॉलर नंबर इज 13. तो हम कुछ अगर इस तरीके से स्पेसिफाई कर दें तो वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है कॉपीज में. ओके, तो फ्रेंड्स आज के हमारे 3 क्वेश्चन बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी पर थे जो कि नंबर से रिलेटेड है. अब हम नेक्स्ट सीरीज में जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो सीरीज में वो होंगे जिसमें ऑर्डर डिफाइंड होगा. दैट इज हमें क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि सम ऑफ द डिजिट कुछ इस टाइप से हैं, और अगर मैं उसका रिवर्स कर देता हूं ऑर्डर तो दैट टाइम वी विल गेट सम अनदर सिचुएशन. तो उन सिचुएशन को पहले 5 मिनट में मैं आपको पूरी स्पेसिफाई कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे. फाइन, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.